अस्सलाम वालेकुम। मुज़ाकरात आखिरकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस जगह पर आ गई जहां उसको आज से 1 साल पहले काम का आगाज़ करना चाहिए था। पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के सियासी तरीके से मसाइल का हल ढूंढना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज तक मौक़िफ़ ये था कि चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। और फिर इंतखाबात के बाद तो उन्होंने एक लकीर खींच दी थी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM या वो तमाम जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उनसे तो कोई बात ही नहीं होगी, बाकियों से बात हो जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम के मौके के ऊपर भी जब एक अपॉर्चुनिटी थी कि पोलिटिकल फोर्सेस को साथ इंगेज करके वो मुतनाज़ा इशूज़ जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे या बाकी लोग उसके ऊपर सवालात उठा रहे थे, एक दरमियाना रास्ता निकाला जाता। उस वक्त भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बात करना गवारा नहीं किया PTI ने, बल्कि सिर्फ JUI के पास जाते रहे और JUI के ज़रिए रास्ता निकालने की कोशिश की गई। लेकिन अब उनका मौक़िफ़ यह है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और वो सियासी रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे जो उन्हें 1 साल पहले कोशिश करनी चाहिए थी। स्पीकर साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, वो एक मुलाकात का जो बुनियाद ये थी वो ताज़ियत थी स्पीकर साहब के साथ। लेकिन अब उसका जो शुरुआत है उस ताज़ियत के साथ साथ स्पीकर के रोल की तरफ देखा जा रहा है कि स्पीकर साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं हुकूमत को और PTI को साथ बिठाने के हवाले से। 4 रुकनी कमेटी इमरान खान ने तश्कील दे दी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी कमेटी के नाम सामने नहीं आए और हुकूमत का मौक़िफ़ भी अभी PTI को थोड़ा तंग करने वाला है, टीज़ करने वाला है। वो बयान दिए जा रहे हैं जिससे उनको कहा जा रहा है कि अब आप क्या चोरों के साथ बैठ जाएंगे। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं सीनियर पॉलिटिशियन, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं वफाकी वज़ीर हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुज़ाकरात के ऊपर ही जानना चाहूँगा, अभी अयाज सादिक साहब ने चंद लम्हे पहले ही एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि फैसिलिटेट करने की वो कोशिश करेंगे मुज़ाकराती अमल को, अगर दोनों पार्टियां राज़ी हों, हुकूमत भी और तहरीक-ए-इंसाफ भी। तो आपने क्या उनके साथ फॉर्मली इंटरेक्ट किया कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है? नहीं, फॉर्मल इंटरैक्शन तो ऐसा सच नहीं हुआ। देखिए, कल असद कैसर साहब और मैं हम गए थे फातिहा खानी के लिए। सादिक साहब की हमशीरा का इंतकाल हुआ है और किसी ना किसी हवाले से हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, तो ये खालिस्तन एक ताज़ियत का मौका था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू हुई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने कहा होने चाहिए। तो अब देखते हैं आगे कैसे ये बात बढ़ती है। कमेटी तो तश्कील दे दी है इमरान खान साहब ने, और अगर उस तरफ से कोई रजामंदी आती थोड़ा सा है कोई दोहरा दें किसी कि भी स्पीकर साहब ने हवाले से, कहा कि वो मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आपने कहा कि हाँ मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जाहिर है जब कमेटी बनी है इसी मकसद के लिए बनी है ना, कमेटी के मुज़ाकरात हों और हम आगे बढ़ें। तो इसलिए हम देखते हैं। देखिए, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो खून बहा है, जो शहदा हैं, जो लोग हमारे ज़ख्मी हैं या गुमशुदा हैं अब तक, उनका हिसाब देना होगा। ये खून रायगा नहीं जाएगा, इस खून का हिसाब देना ज़रूरी है। ये मौक़िफ़ रखते हुए, और इस पे हम बिल्कुल इस मौक़िफ़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि इस मुल्क में शराफ़त का बोलबाला हो, आइन कानून का बोलबाला हो, इंसान के खून की कोई हुर्मत हो, और जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं वो हमें लौटा दिए जाएं। तो इस हवाले से हम बिल्कुल गुफ्तगू करना चाहते हैं। जो मुज़ाकराती हमारा अमल में आपको इंतखाबी अमल है किसी उस पेशगी पर जो शर्त के हमले बगैर होते हैं। बैठना पड़ेगा, क्योंकि नून लीग की जितनी सीनियर क़यादत है वो एक बात के ऊपर बड़ी क्लैरिटी है उनके अंदर। वो कहते हैं कि प्री कंडीशन के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो आप पेश की शराइत आयद करके मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठ सकेंगे। चलिए देखेंगे, कोई गुफ्तगू शुरू तो हो ना। और हमने बिल्कुल ये भी हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इस तमाम अमल में इमरान खान साहब की शमूलियत रहेगी। हम उनसे मुलाकात करते रहेंगे, हर बात उनके सामने रखी जाएगी और उनकी मशावरत और ईमा के मुताबिक ये बात आगे चलेगी। हम अपना रोल अदा करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जेल में हैं। जो लोग उनसे मिल सकते हैं, जो लोग दूसरी तरफ गुफ्तगू कर सकते हैं, उन पर एक भारी मैं समझता हूँ तारीखी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए।
तो ये जिम्मेदारी हम पूरी करने को तैयार हैं, आज ही लेकिन मुज़ाकरात किसी की आप उसूली बात कर मौक़िफ़ रहे से हैं, हम नहीं हटेंगे। आज ही आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, स्पीकर साहब से मुलाकात भी हुई है और आज ही मेरे सामने ये खबर पड़ी है कि इमरान खान 15 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से ख़ुद ऐलान करेंगे, क्योंकि पार्टी की क़यादत जो है उन्हें मशवरा दे रही है कि अभी आप ये ऐलान मत करिए। तो अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो ख़ुद ये ऐलान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा टकराव होगा दोनों बातों में। चलिए देख लेते हैं ना वो क्या ऐलान करती हैं। देखिए जिस तरह भी हालात आगे बढ़ेंगे उसी के तनाजुर में तमाम गुफ्तगू होगी या नहीं होगी। तो हम तो ये समझते हैं क्या सलमान कि अकरम राजा साहब उसूली ज़ाती मौक़िफ़ तौर को पर इस छोड़े बात के बगैर हक में गुफ्तगू हैं कि होनी 15 चाहिए। दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया जाए? नहीं देखिए ज़ाती राय तो कोई माने नहीं रखती, कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये पार्टी का फैसला होगा और पार्टी के फैसले के मुताबिक ही हम आगे चलेंगे। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ, जब ये डी चौक का वाक़या हुआ है उससे पहले पहले 26 नवंबर से पहले पहले मोहसिन नकवी जिस तरीके से इंगेज कर रहे थे बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के साथ, उसमें एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, एक रिलीफ वाला पहलू भी था, एक ऑप्शन ये भी थी कि इमरान को चंद हफ्तों के अंदर रिलीफ दिया जा सकता है। आपको लगता नहीं है कि वो मौका गवा दिया गया? देखिए ये तो एक ऐसी बात है, एक मफरूज़े पर मबनी है कि क्या हो सकता था क्या नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और हम समझते हैं आज भी मौका है कि हम मुल्क की फलाह के लिए सही कदम उठाएं। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मादा है या नहीं है? पता नहीं जी, मैंने अभी ये आपके सामने, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, मेरे करीब तरीन दोस्तों में हैं सलमान अकरम राजा साहब, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं कि बात करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि आपने जब उनसे पूछा कि आप मुज़ाकरात के लिए कोई बात आपने की है, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने की बात। हमने कहा हाँ देखते हैं। फिर तकरीबन हर सवाल का जवाब यही था कि हाँ कर सकते हैं, देख लेते हैं, मगर कोई भी अभी तक आपके सामने बात किसी ने ये नहीं कहा, या कम से कम नहीं, पीटीआई कह चुकी है दे आर वेरी मच ओपन टू टॉक्स। मैं तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए क्रेडिबल पीटीआई में राजा साहब हैं, दोस्ती की बुनियाद पे भी, और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। लेकिन मुझे बात, कम से कम मुझे क्लैरिटी उसमें नहीं आई। ये उन्होंने कहा कि हाँ एक उन्होंने, इमरान खान साहब ने तजवीज़ की है, एक ग्रुप तजवीज़ किया है 4 लोगों का, वो बात करेंगे, मगर ये नहीं कहा कि बात करेंगे या नहीं करेंगे, ग्रुप बताया। तो फिर वो जिसको आप कह रहे थे कि शायद कोई टीजिंग तरीक़ेकार से लोग कहते हैं कि अब आप चोरों से बात करेंगे, तो मैं टीजिंग तरीके से तो नहीं कहता, और चोरों को कभी ये नहीं कहता कि वो बात गलत ना तनाजुर में ली जाए, लेकिन ये तो बात बता दें कि बात करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए बारहा ये चीज़ सामने आ रही है कि जब बात भी करना चाहते हैं तो कहते हैं हमसे नहीं करेंगे। ये आपके सामने की बातें कि आपसे बात नहीं करेंगे, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो बाइख्तियार लोग हैं। फिर कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को कब्र तक पीछा करेंगे। फिर कहते हैं कि खुदा के वास्ते कोई एजेंट ही मुकर्रर कर दें जिनसे बात करेंगे। तो कुछ बात समझ नहीं आ रही कि बात करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किससे करेंगे, उनसे करेंगे जिनका कब्र तक पीछा करेंगे, या हमसे करेंगे जिनसे जब मुल्क पे हमला हो गया तब भी बात करने को तैयार नहीं थे। अभी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई कि मुल्क पे किसी ने सरहदों को पार करके मुल्क पे हमला किया हो जिससे दुश्मनों के दांत भी खट्टे किए गए, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था जिस वक्त मुल्क पे हमला हो चुका था। भारत ने हमारी सरहदें पार की थी, और उस वक्त भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दी ब्रीफिंग, और खान साहब ना आए, ना उन्होंने किसी से हाथ मिलाया। तो आज भी नहीं समझ आ रही कि वो आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या नहीं। पहले भी समझ नहीं आ रही। हमारी तरफ से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब भी पहले कह चुके हैं कि हम बात करेंगे, हम सियासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि पार्लियामान जो है वो आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बैठें, हम ये भी चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े, मगर ऐसा मामला आगे नहीं बढ़े कि हम ना कानून की हमें कोई बात समझ आए, या कोई जिस तरह आप प्री कंडीशंस की बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ राजा साहब की बातों में नरमी है, लेकिन आगे अभी कैसे बढ़ना शायद उस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मगर चलिए ये भी एक और मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बात ठीक है कि कुछ इबाहम कुछ चीज़ों में है, मगर मेरा ख्याल है कि अभी तक जो लोग
जो दावा है, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे 10-12 लोग जो हलाक हुए इन प्रोटेस्ट के दरमियान में, मेरे ख्याल में अभी तक तो एफआईआर शायद नहीं दर्ज करवाई पीटीआई ने, या करवा चुके हैं। मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन 26 नवंबर बेहतर होगा कि हम ना डिस्कस करें। ये स्मूथ नहीं था, यूज ऑफ फोर्स हुआ है। मैं आप बेशक मत कीजिए। मैंने तो हमेशा से ये मौकफ लिया है कि जब आप आएँ, आप रेड जोन पे हमला करें और आप उससे पहले एक आध सिपाही को शहीद भी कर चुके हों और 3-4 रेंजर्स भी शहीद हो चुके हों, तो फोर्स ने आपको रिपेल तो करना है। ये बात ठीक है कि फोर्स की इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कोई उसमें हलाकतें ना हो, लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है कि आप आएँ और आप बेशक सिपाहियों को मार दें। पूरी दुनिया में अगर आप किसी पुलिस अफसर या किसी आर्मी के बंदे पे बंदूक ताने चलाएं नहीं, तो वो आपको उसी वक्त शूट एट साइट ऑन साइट कर देते हैं। टॉक्स पे वापस आते हैं। फैसल वाडा साहब, एक टेढ़ा मामला है, बातचीत के ऊपर अब पीटीआई तैयार है और पेश की शराइत के बगैर तैयार है। राजा साहब के अल्फाज का चुनाव अपना है, लेकिन पार्टी की तरफ से बड़ी क्लियर कट एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है। लेकिन दोनों फ्रीकैन गारंटर्स ढूंढ रहे हैं। इमरान की गारंटी कौन देगा? और पीटीआई देख रही है कि क्या हुकूमत जो है वो साथ बैठ के कुछ कर सकती है, या उसको भी इस्टेब्लिशमेंट से एक इशारे का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखें, एक तो ये कि ये बात हम 1 साल से पहले कह रहे थे, देर भी हो गई है। 1 साल से हम कह रहे थे बात करो बात करो। वो उस वक्त कह रहे थे तरीके इंसाफ के जी हम इस्टेब्लिशमेंट में बात करेंगे। भाई, जिसको आप गाली देते थे, जिसको आप मानते नहीं थे, जिसको आप हर किस्म के आपने बोग्स और वैनम से उसको नवाजा था, आप उससे बात क्यों करना चाहते थे? चले, देर आए दुरुस्त है, पार्टी बात करना चाहती है, बहुत अच्छा काम है, बात करें, गवर्नमेंट से बात करें। छोड़ दें अभी ये लड़ाई कि मेरी सीटें 2 थी, 10 थी, 100 थी। बातचीत शुरू होगी और गवर्नमेंट का काम है, इंक्लूडिंग मेरा दोस्त मुसद्दिक मलिक साहब, कि अगर अब हम भी वो डाल रहे हैं तब भी दिल बड़ा करें, लेके आए उनको टेबल के ऊपर। ये आपका काम है, आप उठ के जाएं, टेबल पे लेके आए, जितनी भी नापसंद है लेके आए। जब आपकी जमानत दे रही है नून लीग की गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी, उनको भी इंपॉर्टेंस रिस्पेक्ट दें। मैंडेट है एमक्यूएम का, उसको रिस्पेक्ट करें, उनकी रिप्रेजेंटेशन। चलेगी बातचीत का सिलसिला आगे? नहीं चल सकता, इसलिए कि अभी मैं जो आपको खबर दे रहा हूं, इसके बाद आप मुझे बताएं कि मुल्क को फिर नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया टीम एक्टिव होगी। मैं पहले बता रहा हूं आपको, अब सोशल मीडिया टीम जो बाहर बैठी हुई है, गालिबन पीटीआई के लोग कहते हैं जबरान इलियास चला रहा है, मुझे नहीं पता कौन चला रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की जो टीम है वो अब एक नई वीडियोस बना रही है सीरिया की वीडियो को। ये आप भी सुनिएगा और ज़रूरी है आपके लिए, सीरियन वीडियोस को अमेंड करके एआई के तहत कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, और एक नफरत, वलवला और जहन साजी फिर जवान लड़कों की, बच्चों की जा रही है, जैसे 9 मई में हुई। तो फिर आप कैसे टॉक्स करेंगे? आप मसीद मुसीबतों में, तकलीफ़ों में सिर्फ एक आदमी को फंसा रहे हैं, इमरान खान साहब को। बाकी किसी का क्या जा रहा है? सब उसके नाम पे हुकूमत कर रहे हैं, सब उसके नाम पे कुर्सियों पे बैठे हैं, सब उसके नाम पे। बातचीत आगे चलती नजर आती है कि नहीं? ये सारे इकदाम आप करेंगे, कैसे चलेगी? और मैं आपको जो कह रहा हूँ, सिविल नाफरमानी की बात जो थी, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, रिजर्व्स मुल्क के जाएंगे, मेरे थोड़ी जाएंगे। वो सिर्फ आपने फैज़ अमीन को बचाने के लिए की। अभी भी आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शोधा के बीच में वो गायब कर देंगे, नहीं करेंगे उसको। मेरी 2014 में इमरान खान ने सिविल नाफरमानी का कॉल दी थी, और वो बुरे तरीके से बड़ी गाला के बिल भी भरे थे, और बुरे तरीके से पिट गई थी। वो बिल तो जलाए थे ना उन्होंने, बाद में कहा कि गैस का भरे भी थे, मेरे पास है, बाद में तो पे करने पड़े थे ना। उन्होंने कहा मेरे गैस के बगैर कैसे ये हवा निकल गई। लेकिन ये खतरनाक खेल फिर एसएमटी कर रही है। सोशल मीडिया टीम तहरीके इंसाफ की खान को मजीद ये मैं कह रहा हूँ, प्लान की तरीक तहत वो जहां कोई अकल से काम लेते हैं, जहां वो एक मुस्बत बात करते हैं। क्या 24 नवंबर से पहले जो मोहसिन नकवी के, डायरेक्ट सवाल है आपके, फिर मैं इधर उमर साहब से पूछूंगा, 24 नवंबर से पहले जब इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के साथ मोहसिन नकवी मुज़ाकरात कर रहे थे, तो क्या रिलीफ की ऑप्शन मेज पे रखी गई थी? इमरान खान साहब की, इमरान खान के लिए रिलीफ की ऑप्शन नहीं थी। उमर न्याजी साहब, अब आपने सिविल डिसोबीडियंस पे जाना है या मुज़ाकरात करने हैं? और इसको जरूर मेरे साहब एड्रेस करना है। ये आपके चेयरमैन की जिंदगी, उसकी तकलीफों से भरपूर काम करने जा रही है सोशल मीडिया टीम, कि गलत वीडियो बना के इश्तियाल दिला रही है। उसका नुकसान और तकलीफें इमरान खान साहब को होनी है और किसी को नहीं होनी। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, जो टॉक्स की बात चली, देखें एक विजिबल डिपार्चर है इसमें। आप देखें खान साहब ने 2 डिमांड्स रखी हैं, और उसमें जो प्रोमिनेंट डिमांड थी 8 फरवरी के इलेक्शन वाली नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि खान साहब अगर देखें 8 फरवरी का जिस वक्त स्टेज सेट हुआ था, उसके बाद
कैटेगोरिकल खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि 3 जमातों के साथ बात नहीं करनी। हालांकि शुरू में पीटीआई का पीपल्स पार्टी का बड़ा सॉफ्ट पोस्चर था टुवर्ड्स पीटीआई। अगर कार्व आउट करना होता उस वक्त हो सकते, मगर वो पोस्चर लिया, आज उससे पीछे हटे हुए हैं और 2 डिमांड्स को लेके जाए। अगर उन डिमांड्स को भी आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, इमरान खान साहब ये तो नहीं कह रहे कि 9 मई की FIR ख़त्म कर दें। वो क्या कह रहे हैं कि 9 मई पे कमीशन बना ले। भाई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिक्स करें ना, डिसाइड हो जाए, वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। जो वो बार बार कहते हैं कि वीडियो फुटेजेस ले आए, कोई ऑडियो इनके पास है जिससे कनेक्ट करते हैं कि ब्रॉडर कॉन्स्पिरेसी है, सामने रखें, चीज़ों को डिसाइड होने दें। इसी तरह उन्होंने 26 नवंबर का रखा और साथ साथ किसकी बात की, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज़ की बात। देखें, अगर इसकी बात देखें, अगर 1.5 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजरने के बावजूद अगर यास्मीन राशिद पे आज चार्ज फ्रेम हो रहा है तो क्या ये ज्यादती नहीं है? लेकिन ये 2 काम हुए आज ही के दिन, आज ही के दिन की 2 खबरें। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन उधर इंडाइट हुई हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी तोशा खाना में इधर इंडाइट हुए। मगर तो ये पोस्ट 26 नवंबर या 24 नवंबर 2 वाकयात आज ही दोनों केसेस और उनका वजन आना है। देखें, बुनियादी तौर पे दोनों का देखें, क्या देखें, जेल ट्रायल्स हैं, जेल ट्रायल्स हैं। अब जिस तरह से लाहौर में जो केस जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और ये सारे इंडाइट हुए हैं, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ अक्यूज हैं। इन्होंने एक शादमान के केस को बुनियाद बनाया, कोर कमांडर हाउस के केस को नहीं। वो एक बड़ा केस, इन्होंने छोटे केस में क्या कर रहे हैं कि उसको डे टू डे चलाएं ताकि जनवरी तक। जब स्पीकर साहब से मुलाकात हुई तो हुकूमत की जानिब से आपको कुछ ऐसी इंडिकेशन, कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि वो कमेटी बना रहे हैं, कोई डार साहब या साहब या कोई और बैठेगा आपके तौर पे देखें ना, ये तो एक अहवाल अभी राजा साहब ने बताया जो उनकी तरफ वो फातिहा के लिए घर गए, ठीक है, मगर उससे हट के है कि बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग जो डे टू डे होती हैं सेशन में, जब पहले दिन ही ट्यूसडे ऑनवर्ड जो टोन सेट हुई, गवर्नमेंट साइड भी जा रही है, ऑपोजिशन भी जा रही, उसमें ये बातें चल रही थी। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू बातें नहीं हो रही कि जी डायलॉग होने चाहिए। मतलब इस हद तक ऐवान में कंसेंसस है, बात होनी चाहिए। आज ये चलो हर कोई थोड़ा सा शाय अवे कर रहा है, क्योंकि देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है, पीटीआई ने भी अगर डायलॉग में जाना है तो पीटीआई के लिए एक रिस्क है। वो रिस्क क्या है कि अपने ओरिजिनल स्टांस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करती, क्योंकि हो गया ना, वो तो आपने जो 1 साल से स्टैंड लिया हुआ था उससे तो आप पीछे हटे। मगर उससे ब्रॉडर देख लेना, अगर बिल्कुल ही बहुत हटके करते हैं तो उसका आपको आप तो कहते थे हमारा मैंडेट वापस करें, 8 फरवरी का इलेक्शन जो है अबेंडन तो नहीं किया, अबेंडन नहीं किया। मैं समझता हूं कि लेकिन आप मुज़ाकरात के लिए बगैर शराइत के जा रहे हैं। अब वो जो 2 इलामिया भी है वो भी शराइत नहीं है, डिफरेंट सख्त नई पोजीशन पे जा रही। मेरे ख्याल से कि पीपल्स पार्टी नून लीग को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ की बात हो। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपको मैं इनकी आखिरी बात से सवाल करूंगा। हुकूमत वक्त को पीटीआई को इस मौके के ऊपर एम्ब्रेस करना चाहिए, जो मर्जी बुरा भलाई न कहें, लेकिन मेज़ के ऊपर ज़रूर बैठे ताकि मुल्क इस बहरान से निकल जाए। कितनी देर हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ये क्योस सड़कों पर ही रहे, हम इससे निकल ही ना सके? अब तो थक चुके हैं ना जी, यानी कब से कह रहे हैं बात करने को। अजीब सी बात है कि हर मर्तबा आप ये कहते हैं कि आपको बात करनी चाहिए और हम कहते हैं कि हाँ, तो फिर आप कहते हैं लेकिन आपको बात तो करनी चाहिए, हम कहते हैं हाँ, फिर आप कहते हैं लेकिन बात तो करनी चाहिए ना हुकूमत को, तो हम कहते हैं हाँ। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि कितनी, यानी आप पूरे ये पिछले 1-2 साल देख लें और उससे पहले भी देख लें, जब ये हुकूमत में तब भी हम कहते थे बात कर लें, तब भी ये कहते थे चोरों से बात नहीं करेंगे। अब भी हम कह रहे थे बात कर लें, अभी भी ये कहते चोरों से बात नहीं करेंगे। जिस वक्त हुकूमत बना रहे थे हमने बोला आप बना लें, तब भी इन्होंने कहा नहीं हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। यानी कोई बात समझ नहीं आती, आप ना हुकूमत बनाएंगे ना आप अपनी ज़ेरे सरकर्दगी देखेंगे कि इलेक्शन में क्या धांधली हुई। आपने हुकूमत बनाई होती तो आप खुद देख लेते आके, आज हम पे मोतरज़ हैं। आपने ये जो 9 मई के हवाले से गुफ्तगू की, अब सारी इंडाइटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं ना। अब तहकीक ठीक है, हमारे यहाँ एक स्लो प्रोसेस है, उस स्लो प्रोसेस के बाद अब इंडाइटमेंट शुरू हो गई हैं। अब आपको छोटे केस शादमान की इंडाइटमेंट आई है तो अब बड़े केस की, जो कोर कमांडर का घर चलाया उसकी इंडाइटमेंट्स भी आएंगी। उसके बाद जो कले पे हमला किया उसकी इंडाइटमेंट्स भी आएंगी। उसके बाद जो GH की तरफ मार्च किया उसकी इंडाइटमेंट्स भी आएंगी। तो अब जो आपको लगता है ये सारी इंडाइटमेंट्स अब लाइन में है, क्यों ये सारी अबानी है? देखिए ना, एक वक्त लगता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ट्रायंगुलेट करने के लिए, और मैं हकीकत में नियाजी साहब की बात मानता हूं और ये सही कह रहे हैं कि इस मुल्क में बहुत लंबा वक्त लगता है, ये मुनासिब नहीं है। ये 2-4 महीने में जो इंडाइटमेंट्स हैं हो जानी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में है एक स्लो प्रोसेस है। मगर अब तो इंडाइटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, तो ये बात कि भाई कोई इंडाइटमेंट नहीं आ रही, ये बात तो खत्म हो गई।
क्योंकि इंडाइटमेंट्स तो अब आनी शुरू हो गई। अब तो लोगों को वो जो भी एविडेंस इकट्ठा हुआ है, जिसकी बुनियाद पे कोर्ट में इंडाइट उनको किया गया है, उसका सामना करना पड़ेगा। इमरान के लिए मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी, बहुत कमजोर केस है, लेकिन उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जी, अदालत छोड़ देगी। लेकिन जो असल मैं बात कहना चाह रहा हूं, आप मुज़ाकरात के ऊपर कह रहे हैं कि पीटीआई अभी देखिए भाई नॉन कमिटल है पीटीआई, तो मैं आपको उनके कुछ स्टेटमेंट सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छी तसल्ली होगी, दिखाइएगा, दिखाइए, तसल्ली होगी। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो दूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। सुप्रीम कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। कि मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से तो कमेटी बनाई गई है और हम ऐलान भी कर चुके हैं, और हम जहां से जवाब आना है, जहां से कोई ऑफर आनी, जहां से कोई प्रपोजल आना है, उसका मुंतज़र है। ये एक गैर मशरूत मुज़ाकरात वाली पोजीशन है। अब वो कंडीशन या स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है उसके साथ। फैसल वाडा साहब, लेकिन साथ के साथ वो फैसल वाडा साहब की अगर वो बात ठीक है तो उस पर ध्यान कीजिए। अब वो तो मैं साहब करेंगे अपनी जमात के अंदर जाके बात होना चाहिए कि टॉक टॉक फाइट, टॉक टॉक बाइट, टॉक। अच्छा, उससे ज्यादा वो जो 15 दिसंबर वाली वो नाफरमानी वाली तहरीक है ना, वो मेरा उस पर ज्यादा कंसर्न है। अलीमा बीबी का स्टेटमेंट है हमारे पास, हम सुनवा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब। अब वो कोशिश करते हैं, आगे चल के सुनाते हैं आपको। फैसल वाडा साहब, आप कभी JUI से मिल रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी से मिल रहे हैं, और कंटिन्यूसली आप एक बयानिया दे रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। मैं उसकी वजूहात को नहीं जानता, लेकिन आप कंटिन्यूसली उसको रिपीटेडली दोहराए जा रहे हैं। ये जो मुश्किलात हैं इमरान के लिए, वो तो जेल के अंदर भी बढ़ गई हैं। तो आपको अब क्या नज़र आता है, गोइंग फॉरवर्ड क्या होएगा? देखिए नदीम साहब, मैं 15 तारीख के बाद 5 मुल्कों में जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हैं 5 मुल्कों? मैं तो पाकिस्तान का मौका भी रखूंगा ना कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनकी बेगम और उनके हवारियों से है, वो बताना 5 मुल्कों को जाके आप क्यों बताएंगे? वो क्योंकि जब मुल्क के अंदर वो आके लेटर देते हैं कि ह्यूमन राइट्स का हो रहा है, तो वो भी बताना है कि ये ड्रामा करते हैं, जैसे आज ये सोशल मीडिया कैंपेन ड्रामा करने में जा रहे हैं आप। वो तो वक्त आने पर आपको मेरे से पहले पता चल जाएगा। जो मुल्क बयान दे रहे हैं वो मुल्क दूसरे बयान देना शुरू कर देंगे। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि उनको सच्चाई पता। 15 दिसंबर को आप जा रहे हैं? 15 दिसंबर को जा रहे हैं। पहले किस मुल्क में जाएंगे उसका बताएं। सर वो भी आपको पता चल जाएगा, आपसे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, ना रह सकती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, इमरान खान साहब की मुश्किलात बिल्कुल हैं और मजीद बढ़ती जाएंगी। और 2 साल से मैं आपको कह रहा हूँ कंटिन्यूस, ये चार्जेस भी फ्रेम हो जाएंगे, ये 9 मई भी हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। ना करो और मजीद तबाही ना करते जाओ और केसेस में इनडेफिनेट सिचुएशन में ना चले जाओ। वो इनडेफिनेट सिचुएशन क्या होगी कि अब मर्डर की FIRs हैं 24 नवंबर की, उस FIR से आप नहीं निकल सकेंगे। इस मुल्क के अंदर जितनी आसान लगती है आपको मर्डर की FIR इमरान खान पे, उनकी बेगम पे और गंडापुर पे और बाकी हवारियों के ऊपर जो है FIR, देखिए FIR आप प्लीज़ समझे, मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते हैं कि जो वाइट यूनिफॉर्म में कराची में ट्रैफिक का कांस्टेबल खड़ा होता है ना, जिसकी आप कोई पावर नहीं समझते, जब ये कानूनी चाराजोई के अंदर अटकाता है ना, तो आपको फांसी के फंदे तक ले जाता है। इस मुल्क की 2 इस पे याद रखें हमारे तजुर्बे, ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया है इंसान को और जेल से ऐवान में बिठा दिया है। ये भी आपने इस मुल्क के अंदर देखा है और हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि 45 साल बाद हम भुट्टो साहब की तरह के गलती हो। आपने उन 5 मुल्कों को जाके बताना क्या? मैंने उनको 2 चीज़ें बतानी है। एक, जो ह्यूमन राइट वायलेशन की जैसे सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, ये झूठ पे मबनी है। हमारे मुल्क को बदनाम किया जाता है, इस तरह ड्रामा किया जाता है। उतने बंदे नहीं मरते जितनी गिनती के, उसको प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये सीरिया की आज जो जेल की चीज़ों को PTI शो करेगी, कराची पाकिस्तान में हो रही हैं, उससे जहन साजी होती है, मुश्तिल कराया जाता है, हेट्रिसी क्रिएट इमरान खान की जिंदगी के इमरान खान की जिंदगी मैं इस पे मैं काफी इंट्रीगिंग सा बयानिया है, लेकिन मैं अभी भी आपसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ उन मुल्कों को जाके आप क्या बताएंगे, क्या इमरान खान को किससे खतरा है? SOP स्ट्रॉन्ग करें ना। SOP स्ट्रॉन्ग क्या है कि उसकी जितनी हिफाजत हो सकती है वो तो हमने करनी है, पाकिस्तान ने। आप फिर ये क्यों घबरा जाते हैं जब कांग्रेस लिखती, तो आप कांग्रेस के लेटर को भी डिबेट करते हैं ना अपने। वो तो सिफारती सतह पे है ना, सिफारसी सतह पे मैं बात करूंगा भाई ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है, फरेब है। आप उन्हें जाके कहेंगे इमरान की जिंदगी को खतरा है, वो फिर एक बयानिया देंगे, एक लेटर लिखेंगे कि इमरान की सिक्योरिटी बेहतर करें। तो सबका फर्ज बनता है उसकी बेगम और उससे बचाना है। इसमें मेरी तो 2 राय नहीं है ना, मुझे आप बताएं। छोड़ दे सब बातें, मेरी सब बातें गलत। पटियाला जेल में इमरान खान को अपनी बेगम से खतरा है? बिल्कुल खतरा है, उसके हवाले से भी खतरा है। अगर मैं ये कॉफ़ी पी रहा हूँ आपके शो के अंदर और मेरी बीवी यहाँ आ जाए और कहीं ये कॉफ़ी नहीं पियो, फैसल ये कॉफ़ी पियो, तो आप रोक सकते हो उसको? ये रोक सकते हैं उसमें? मैं खुशी खुशी पी लूँगा और फिर कहेंगे कि समा के शो के अंदर था, ये मारा गया।
ये सर बड़ा खतरनाक बयान है। मैं तो सीधी बात करता हूँ सर, अब मेरी बात अगर 2 साल बाद आप लोग समझ आती है कि मैं ठीक कह रहा था, ये चौधरी का बयान है, मैंने आपको पंडोरा बॉक्स पहले खोल के दे दिया था। अभी जो सोशल मीडिया कैंपेन चलने वाली है कल से, वो मैं आज बता रहा हूँ आपको, या परसों चलने वाली है, तो अगर मैं पाकिस्तान को बचा रहा हूँ, इमरान खान साहब की बचा रहा हूँ, उनकी जिंदगी को बचा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें। आप कहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देते हो तो गवर्नमेंट गिरा रहा हूँ भाई। आपने पीपल्स पार्टी और जेयूआई को भी जाके ये सारी बात जी, मैंने जेयूआई की बात की है, मैंने पीपल्स पार्टी से भी की है, मैंने एमकेएम से भी की है, और आने के बाद जितनी दीगर पार्टियों में, अच्छा जही साहब जो पार्टियों के सिस्टम के अंदर नहीं है उनके पास भी जाऊंगा, टीएलपी के पास भी जाऊंगा, सबके पास जाऊंगा मैं। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अगर मुज़ाकरात करने हो तो उससे पहले कोई ऐसी कड़ी शराइत आयद नहीं करनी चाहिए जिससे मेज़ पर बैठना मुश्किल हो जाए, और इसी तरीके से अगर मुज़ाकरात करने हो तो साथ तलवार भी नहीं लटकानी चाहिए कि कल मुज़ाकरात शुरू होने हैं 13 को, अगर ना किए बात तो फिर 15 को सिविल नाफरमानी हो जाएगी। तो इमरान खान का बयान अलीमा खान ने आज क्या दोहराया, सुनिएगा उन्हीं की ज़ुबानी। इन्होंने 2 हमारे मुतालबे ना माने, 1 जुडिशल कमीशन, 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस के नीचे, जो दोनों 9 मई और 26 नवंबर को इसकी तहकीकात करेंगे और इसकी रिपोर्ट देंगे, और जो जिम्मेदार हैं उनको सामने लेकर आएंगे। ये एक कमीशन, ये उनकी डिमांड है। दूसरी, जो नाहक कैद में है और जो मजीद आप कैद करते जा रहे हैं, बस कर दें, इनको रिहा करें। ये 2 मुतालबात ना माने गए तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। अब ये बयानिया मैं इसको बिल्कुल नापसंद करता हूँ, क्योंकि आपको मुज़ाकरात करके आपने एक अच्छा विंडो खोला है कि मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत से रास्ता निकालना है। उमैर साहब, सियासी तौर पर ये वाली पोजीशन बहुत डैमेजिंग पोजीशन है, आपको गुरेज करना चाहिए। स्पेस दें पहले उस प्रोसेस को, जो आपने एक नई पोजीशन ली है तो उसको स्पेस देने से पहले ही आप क्यों काटना चाहते हैं? नहीं, देखिए जैसा मैंने पहले कहा, स्पेस तो दी है। अगर डिमांड्स में देख लिया जाए, उस डिमांड्स में बहुत सारा रूम है, मतलब एक है बेयर मिनिमल है, किसी तरफ भी आप उसको ले जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन है, अगर उससे कोई बेहतर हल है गवर्नमेंट के पास, वो सर वो बैठेंगे तो कुछ होगा ना। हाँ जी, आप बंदूक दिखा के कहें करो, नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी करने लगा तो वो तो नहीं होगा, वो कहेंगे कर लो। फिर नहीं, देखें आप वो नहीं बैठते आपके साथ, आपको कहेंगे कर लो सिविल नाफरमानी, फिर क्या होगा? आपका ख्याल है रिमिटेंसेस आनी बंद हो जाएंगी? नहीं, देखें रिमिटेंसेस का एक कॉन्सेप्ट इस तरह से बुला रही है कि शायद इससे मुल्क को इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा। देखें, एक पीटीआई ने कहा है कि एक रिमिटेंसेस का स्टार्ट करते हैं फॉर टाइम बिंग है। आपके मुल्क में एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिमिटेंसेस आनी है। आपकी कौन सी है? लेबर क्लास मोस्टली बाहर बैठी है, जिन्होंने घरों को खर्चा भेजना हो, कोई $500 भेज रहा है, कोई 1000 रियाल भेज रहा है, इस तरह की अमाउंट है। अगर वो महीने 2 के लिए रोक भी देते हैं, नहीं रुकेगी, नहीं, अगर मैं मैसेजिंग होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसका तो फिर इन्हें तो धमकी ये महसूस ही फिर नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं रुकेगी नहीं चाहिए। नहीं, अगर है सियासी एतबार से आप, मैं और आप मुज़ाकरात करने बैठे और मैं कहूँ उमैर नियाज़ी साहब ये बात मानो, नहीं तो ये मैं चलाने लगा गोली, तो फिर तो काम नहीं आगे चलेगा। किसी के आर्सेनल में कुछ ना कुछ कार्ड्स होते हैं। खान साहब समझते हैं कि पहले देनी पड़ती है सर। सुबह तो अभी आपने बैठने के लिए भी रास्ता खोलना है, तो परसों की आप कॉल देने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या स्पेस होगी कि जिन्हें हम फॉर्म 47 का कह रहे हैं उनके साथ ही बैठ रहे हैं, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल रिस्क लेके बैठ रहे हैं ना, तो इससे बड़ी क्या स्पेस होगी? मेरे ख्याल से खान साहब ने बड़ा ही सेंसिबली प्ले करके, नहीं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉन स्टार्टर नहीं है। देखें 26 नवंबर गुजरा है, अगर 26 नवंबर के बाद खान साहब एक और ही कॉल दे देते कि जी हम दोबारा आ रहे हैं इस्लामाबाद, क्या वो नॉन स्टार्टर होता या ये नॉन स्टार्टर? मेरे ख्याल से खान साहब ने फोकस डाइवर्ट किया और हुकूमत को टेबल पे लाने के लिए। जमात की जो इतनी सीनियर लीडरशिप है ना, जो अभी जेलों में नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ, बैकग्राउंड इंटरेक्ट करता हूँ, तो बड़ा रिजनेबली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें मुज़ाकरात को गुंजाइश देनी चाहिए। लेकिन जो इमरान खान का बयान जेल से बाहर आता है, उसमें लगता है यही है कि कल पटाखा भरा हुआ है, बस अभी चिंगारी दिखानी है, इकट्ठा करना है। नहीं, ये 2 डिफरेंट पोजीशन है। आपकी पूरी टॉप टियर में कहता हूँ वेरी रिजनेबली वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, इसमें अगर कहें सख्ती हो, खान साहब ने को अपनी डिमांड्स आती सामने रखी हो, देखें उस में से खान साहब के तो कोई 9 मई के केसेस नहीं खत्म हो रहे, या आपने आज देख ला आज इंडाइटमेंट हो गई, तोशाखाना मतलब वो उन्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही है, मगर फिर भी वो फैसला क्या कर रहे हैं, पार्टी के लिए स्पेस क्रिएट करें। खान साहब अपनी ज़ात के लिए स्पेस नहीं कर रहे। बातचीत के 2 राउंड हो तो जाए, अभी तो शुरू ही नहीं हुई, कमेटी भी नहीं बनी। नहीं चले, नहीं बनी, आज ये स्पेस नहीं देते नून लीग, तो अल्टीमेटली किधर काम जाएगा? डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये थोड़ा टेढ़ा सा मामला है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मैं तो एज ए जर्नलिस्ट यही फील करता हूँ कि ग्रैब करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तलवार भी है कि ना किया तो फिर 15 को सिविल नाफरमानी है। आपने तीन इकसाम के
बयानात चलाए आज। एक आपने मेरे दोस्त सलमान राजा साहब को लिया, जिन्होंने एक इब्हाम में एक बात की, एक हल्की फुल्की कुछ ढकी छुपी, कुछ पता नहीं चला कि हाँ है या ना है। फिर आपने कुछ लोगों के बयानात चलाए जिसे लगा कि हाँ है। फिर आपने आखिर में अब ये बयान चलवाया जिसमें साफ ना है। आप मुझे बताइए क्या है? आप मुझे कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी है, आप मुझे कह रहे हैं एक कमेटी बन गई है, आप मुझे कह रहे हैं भाई मेरा कह रहा है जी बड़ा करें और जाएं। किस बात पे जाएं? उनकी बहन की बात सुने, उनके चेयरमैन की बात सुने, या उनके सेक्रेटरी जनरल की बात सुने? आप मुझे ये तो बताइए कि बात है क्या, हम क्या बात करें, किससे बात करें? आपने एक प्रोग्राम में चंद मिनटों में आपने 3 मुख्तलिफ इंटरनली इनकंसिस्टेंट बयानात हमें सुनवाए। हमारे दोस्त उमैर नियाजी साहब ने कहा कि वो इस वजह से उन्होंने कहा कि इससे कुछ मुल्क को इर्रिपेरेबल लॉस हो जाएगा। तो ये तो आप कब से कर रहे हैं? यानी जिस दिन आपने IMF वाली वो फ़ोन कॉल रिलीज़ हुई थी जिसमें वो कह रहे थे उस वक्त के वज़ीर ख़जाना 2 वज़राए ख़जाना को सूबों के कि IMF को ख़त लिख दो, तो भाई क्या करने की कोशिश कर? PMLN को नुकसान पहुंचा रहे थे, मुल्क को एक इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्क बैंकरप्ट हो जाए। फिर जब IMF की निगोशिएशंस हो रही थी और आपने जाके एहतजाज किया IMF के दफ्तर के सामने या यूनाइटेड नेशंस के सामने न्यूयॉर्क में, तो किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। उस दिन भी आपकी कोशिश ये थी कि मुल्क को एक इर्रिपेरेबल लॉस हो जाए। उसके बाद जब आपने ख़त लिखवाए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने के बाद, कांग्रेस की वो तमाम जो थे कांग्रेसमैन सेनेटर्स, उनसे जो ख़त लिखवाया, साइन करवाए, तो आप किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? हमारे खिलाफ लिखा था वो पाकिस्तान के खिलाफ था। पढ़ लें उसका मतन। उसके बाद जब आपने ये रेजोल्यूशन पास करवाई कांग्रेस में, तो वो क्या हमारे खिलाफ पास करवाई थी? वो भी आपने पाकिस्तान के खिलाफ करवाई थी। तो आप हेल बेंट हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम मुल्क को एक इर्रिपेरेबल लॉस कर दें। यानी जो इन्होंने मीडिया पे कैंपेन चलाई थी, जिसको फिर जोड़ें उस बात से जो फैसल बावडा साहब कह रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं की जो एक कैंपेन, जो एक ट्रेंड चलाया गया था, ये तमाम उसका एविडेंस है। और आज जो उनकी इमरान खान अडयाला जेल में आपकी कस्टडी में, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है उसकी, तो जो ये बात कर रहे हैं नहीं, आप मैं दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया कैंपेन की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीजें जो नुकसानात, और आज आप टीवी पे भी बैठ के उनकी हमशीरा का बयान है जिसपे नियाजी साहब कह रहे हैं कि वो इस वजह से कह रहे हैं कि मुल्क को इर्रिपेरेबल उनके ख्याल में नुकसान होगा। नहीं होगा, नियाजी साहब के ख्याल में नहीं होगा, लेकिन इसको कहने का की नीयत सिर्फ ये है कि मुल्क को इर्रिपेरेबल नुकसान हो जाए। और मैंने आपको बाकी चीजों का एविडेंस दे दिया है। अभी फिर मैं वो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह डेविड फेंटन का जिक्र कर दूंगा शुरू के, इन्होंने किसको हायर किया कैंपेन करने के लिए, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के खिलाफ 30 साल से कैंपेन कर रहा है। अरे भाई ये हो क्या रहा है? आपकी हमारे दोस्त हैं न्याई साहब, अभी हम बाहर निकलेंगे गप भी मारेंगे। हमारे सारे दोस्त PTI के ऐसे ही हैं, हम जब बाहर निकलते हैं तो उनसे गप मारते हैं, हमारे दोस्त हैं वो, हम उनके साथ चाय कॉफी भी पीते हैं। लेकिन ये मुल्क को इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाने का जो कसद कर चुके हैं, ये मेरे ख्याल में इसे वापस ले लें। ये मुनासिब नहीं है, ना निगोशिएशन के दरमियान, ना उससे पहले, ना बाद में। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, तो उसको इसी तरह रहने दें। आपस के झगड़े हैं, आपस में निपटा लेते हैं बैठ के टेबल पे, हम जी बड़ा करते हैं, दिल बड़ा करते हैं। फैसल बावडा साहब, रास्ता आगे बढ़ता मुझे नजर नहीं आता, ये नॉन स्टार्टर लग रहा है मुझे। जिस तरह की बातें की जा रही हैं, इधर भी की जा रही हैं, इधर भी की जा रही हैं, एक तरफ रास्ता लेना पड़ेगा। देखिए, ना उम्मीद ही तो कुफर है हमारे मज़हब में भी। मैं कोई ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत फरिश्ता हूँ, लेकिन जो है फैक्ट, ना उम्मीद ना हो। अब आगे अगर मुशद्दिक़ साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बात से ऐसा लग रहा है हाँ मैं एक बात करना चाह रहा है और एक बात नहीं करना चाह रहा है, गारंटर चाहिए दोनों को साथ बैठने के लिए, वैसे बातचीत ही नहीं होनी, गारंटर चाहिए दोनों। फिर नुकसान पीटीआई को होगा, इमरान खान की जात को होगा। इमरान खान का गारंटर कौन बनेगा? बात नहीं, देखें ऐसा भी नहीं कि इमरान खान कोई और मखलूक इंसान है। कौन गारंटर बनेगा? तो जिसको डालेंगे वो बन जाएगा उसका गारंटर। बातचीत की मेज पे बैठ के तो हुकूमत पहले ही है, डॉक्टर देखिए मेरी बात सुने। अब आपने 14-15 की कॉल दी है नाफरमानी की। अब एक आम इंडिपेंडेंट आदमी जो इमरान खान का सपोर्टर और वोटर भी, वो ये सोच रहा होगा बैठा हुआ कि यार ये फैज़ हमीद या चीज़ें मनवाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। जब भी आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, ये इतनी बुरी तरह डिफ्यूज़ होगी और
बैकलैश करेगी, फ्लॉप होगी, फेल हो जाएगी। जेल में बैठा हुआ भी इमरान खान को एडवाइस कर रहा है, आपका ख्याल? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी एडवाइस कर रहा है मुल्क को नुकसान पहुंचाने की तरीके ना, रेमिटेंस नहीं आएगी तो मुल्क को नुकसान होगा मुझे, और आप एक आम आदमी को कह रहे हैं खैर वो नहीं, वो तो खैर फ्लॉप फेल्ड है, वो फेल्ड है, लेकिन सोच है ना, सोच तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव, मैं उसको नहीं सपोर्ट। तो जब आप नेगेटिव सोच से काम शुरू करेंगे तो पॉजिटिव, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि वो रीजनेबल आदमी है न्याजी साहब, तकलीफ परेशानियां और माइनस ना करे इमरान खान की जान को खतरा इन हवारियों से पीटीआई के। और मैं आपको फिर इंडिया दे रहा हूं, कह रहे हैं कि पीटीआई माइनस कर रही है। 100% अरशद शरीफ का मर्डर केस और इमरान खान साहब की फायरिंग, ये जिन्हें खुल जाएगा, इमरान खान की आंख खुल जाएगी। कौन खोलेगा? हम खोलेंगे। कौन था उसके पीछे? अभी बता दूं सब कुछ सर, अभी जाने दे, आने दे। इमरान खान के हमले के पीछे कौन था? आप ये खुद सोचेंगे उसका फायदा किस किस को होना था। और अब भी जो मैं कह रहा हूं कनेक्शन में कि इमरान खान की जेल में रहने का किसको फायदा है? इमरान खान की अल्लाह ना करे कोई नुकसान होने जिंदगी में, इमरान खान को -1 कौन कर रहा है? पीटीआई, सबसे पहले पीटीआई कर रही है। पीटीआई एक शख्स का नाम है जिसका नाम है इमरान खान। एक शख्स है अंदर बैठा हुआ आदमी है, ना उसका ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल जब चलाता है तो वो कहता है मैंने चलाया, ना उसको पता है जो कल सोशल मीडिया पे कैंपेन परसों शुरू होनी है उसको पता है। आपका ख्याल है कि पीटीआई पूरी इकट्ठी हो जाए और इमरान खान को माइनस कर ले तो पीटीआई होगी? पीटीआई वन मैन शो। देखिए मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने नदीम मलिक साहब, आप यहाँ के हेड भी हैं, आप एंकर भी हैं, क्रेडिबल भी हैं, लेकिन अगर आपका प्रोड्यूसर आपको जहर के पिला देना तो फिर आपको कुछ नहीं किया जाएगा। वापसी पे उससे पूछना पड़ेगा कि उसने मुझे आज क्या दिया है। दूसरी दफा ये 2 दफा मुझे कह चुके हैं। उमैर साहब, आप भी प्रोड्यूसर से मिले हुए हैं, कोई बात ऐसी है जो आपको वाडा साहब ने इशारों कनाए में बताई हो? मेरा प्रोड्यूसर बेचारा मारे अभी तो साफ ही कह रहे हैं, इशारे कनाए तो कहाँ रह गए? मुझे कुछ हो तो मेरे प्रोड्यूसर को ना पकड़ा जाए, कम से कम मैं ऑन एयर कह देता हूँ, ये ना बेचारा मारा ही जाए। मेरा भी भाई है। अब बताइए जी, रास्ता निकालिए आगे। देखिए, रास्ता इमरान खान साहब के पास ही है। जैसा आपने कहा है ना, वन मैन शो तो मैं नहीं कहूँगा, मगर देखें तहरीक इंसाफ है ही इमरान खान, और इमरान खान से बिजॉन्ड नहीं है। मतलब ये एक ग्रेव रियलिटी आप कह लें। आप कहें जमात एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी, रिवॉल्व अराउंड खान साहब के कर रही है। खान साहब ने फैसला करना है, वही पर्सनालिटी प्लस जो खान साहब ने निकलना है। खान साहब, चाबी भी खान साहब के पास है, खान साहब उसका दरवाज़ा भी खुद खोल गया। ये कैसे? मैं ये पहले भी आपसे बात हुई कि चाबी इमरान खान के हाथ है, तो इमरान खान 2 साल से जेल में बैठा है, तो उस चाबी को घुमाता क्यों नहीं है कि दरवाज़ा खोल जाए? देखिए, खान साहब के एक चीज़ फितरत में है। मतलब देखें, वो लाइफ के उस स्टेज पे हैं कि वो हीरो ही वापस आना चाहते हैं, वो कोई स्टिग्मा लेके वापस नहीं आना चाहते। देखें, बाकी भी लीडरान है, मैं उसका नहीं क्रिटिसाइज़ करता, हर एक ने अपनी तरह से अंदाज से पॉलिटिक्स की है। लोग सियासतदान इधर और भी जेलों में गए हैं, मगर जिस तरह से उनकी वापसी हुई है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की झलक रही है। तो खान साहब उससे बिजॉन्ड आना चाहते हैं, और इसी वजह से सवाल वाडा साहब से भी किया है, मैं इनके जवाब से पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। जब मोहसिन नकवी इंगेज कर रहे थे 24 नवंबर से पहले, तो उसमें गुंजाइश मौजूद थी इमरान खान के लिए। आपकी पार्टी के लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को स्पॉइल करके इमरान खान का नुकसान किया। फिर मेरा मकसद तो क्लियर हो गया ना, फिर पार्टी में सारी ये ऑन द टेबल ऑप्शन थी, ये कोई खुफिया ऑप्शन नहीं थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी इंगेज कर रहा था और उसके पीछे बैकिंग इस्टेब्लिशमेंट की मौजूद थी। आपने उसको क्यों स्पॉइल किया? अब मेरे ख्याल से जो उस प्रोसेस में थे उन लोगों को असर्टिव होना चाहिए था। अब ये तो उनके उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए था, क्लोज कर सकते, बेनिफिट करना चाहिए था। देखिए, पॉलिटिक्स है ही आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज ना, उसमें जो पॉसिबिलिटी आपको बेहतर लगती है आप उस पर कैपिटलाइज कर लें। मैं वाडा साहब आपको बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर उस प्रोसेस में सपोर्टिव थे कि हमें इस अरेंजमेंट पे बात करनी चाहिए, और इस प्रोसेस को पता नहीं कैसे किसने स्कटल किया है। मैं बताता हूँ, अगर आपकी बात को मान लूँ, जो आपकी क्रेडिबिलिटी मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं अगर मान लूँ आपकी बात को, तो फिर तो 2 ही लोगों ने किए, बेगम साहिबा जो बुशरा बीबी हैं और गंडापुर साहब, और इसके फवायद थे। चले तो बेगम साहबा ने किए, मुझे नहीं मालूम। नहीं, यहाँ बोलते हो बीबी ओनली रिस्पॉन्सिबल है या उसके साथ? यहाँ तो आप मार्जिनल है, फिर खुली की बात करें। अगर एक आदमी देखे सुने, डी चौक में मैंने कल एक बयान दिया परसों तरसों, मुझे इमरान खान साहब की ज़ात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 शादियाँ करें, ऐसी 200 शादियाँ वो और भी करते रहेंगे, कोई मसला नहीं, आती जाती रहती है उनकी ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी ज़ाती लाइफ है। लेकिन जब एक खातून, एक तो इमरान खान साहब पब्लिक लाइफ में, इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी सपोर्टर वोटर बेस है। आपके उस बयान से मुझे भी खिलाफ है, दोहराइएगा नहीं। मैं दोहरा नहीं रहा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मे बी मैंने लफ्ज़ों का चुनाव ठीक ना किया हो, लेकिन मेरा मकसद ये था कि जब एक खातून, वो कोई भी हो,
एक आदमी को, एक लीडर को, उसकी मुल्क को, उसकी जमहूरियत को, इदारों को, सबको तबाह और बर्बाद कर रही है, तो उसके साथ ये करना चाहिए। आप भी अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में आ चुका हूँ, चले हमारी किस्मत अच्छी है, हम 5-7 करोड़ रुपए देकर निकल जाते हैं, ठीक है, हम भी बहुत देर तक नहीं खेलते, जहाँ आपको दिमाग खुल जाए वहाँ आप कहते हैं टिप एंड फायर्ड, ठीक है। तो मैं तो बड़ा इसके ऊपर मैं सवाल नहीं पूछ सकता आपसे आपको पता है इस पे मैं ऑन एयर डिस्कशन नहीं कर सकता। मैं खुल के बात कर देता हूँ, मैं तो कोई चीज ढकी छुपी बात नहीं करता, लेकिन कई दफा आपकी ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप टिप एंड फायर के ऑर्डर्स नहीं कर सकते विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये डॉक्टर मुसद्दिक हो सकता है इसके ऊपर रोशनी डाल सके, मैं तो इसके ऊपर सवाल भी नहीं कर सकता। इकोनॉमिस्ट है ना वो गेम थ्योरी पे पूरा लेक्चर दे सकते हैं। सर मैं प्रोग्राम एंड करने से पहले एक आपसे गैर सियासी सवाल पूछ सकता हूँ? जी जरूर। कोई रूस से आपने कोई दोबारा तेल गैस खरीदा? नहीं, मैंने तो बाकायदा बयान दिया है, हमारी उनके साथ ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशंस रहती है, मगर कोई हमारी इस वक्त ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगी हैं उनके इर्द गिर्द एक अबव बोर्ड, आपको याद होगा पिछली मरतबा जब डील हुई तो अबव बोर्ड हुई थी, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी, व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि पाकिस्तान के तेल लेने पे हमें कोई एतराज़ नहीं। तो भाई हमारा ऐसा कोई अरेंजमेंट अभी दोबारा नहीं, अभी नहीं, ऑन द कार्ड्स अभी नहीं। और अजरबैजान से आप क्या कर रहे हैं? अजरबैजान से इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं किस एरिया में? और उसके अलावा और भी कुछ तेल के, पेट्रोलियम के एरिया में, कुछ FDI के हवाले से अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, इन दो ममालिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। रिफाइनरी वाला काम आगे चलेगा? जी अल्लाह करम करेगा। अभी रिफाइनरी के ऊपर एक तो नॉन डिस्क्लोजर साइन हो गया ब्राउन फील्ड रिफाइनरी का एक सऊदी कंपनी के साथ। किस कंपनी? नॉन डिस्क्लोजर, नाम लेना अच्छा नहीं है, नॉन डिस्क्लोजर साइन हुआ है दोनों कंपनीज का। ग्वादर में? नहीं सर, ये जो एक PRL जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड रिफाइनरी है उसकी अपग्रेडेशन जो तकरीबन $1.8 बिलियन के लगभग है, उसके लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एक्सचेंज हो गए हैं, कागजात एक्सचेंज हो गए हैं, निगोशिएशन शुरू हो गई हैं, अल्लाह करम करे अभी फाइनलाइज नहीं हुई। उसके अलावा हमारी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की रिपोर्ट इस महीने के आखिर में आ रही है, उसके बाद वो भी निगोशिएशन सऊदीया में इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। और अजरबैजान के लिए भी एक बड़ा मौसर पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि और होपफुली अगर MBS का विजिट पाकिस्तान होता है तो उसके अंदर फिर एग्रीमेंट्स भी साइन हो सकते हैं। अल्लाह करम करे। फैसल वाडा साहब, अच्छी खबर भी जानी चाहिए ना प्रोग्राम में, हम लड़ाइयाँ लड़ते मैं रहते हैं। तो दुआ गो और अपने दोस्त से कहूँगा कि यही जो पेट्रोल और सब कुछ ला रहे हैं वो अपनी गवर्नमेंट में भी लगाएं, उस पर माचिस लगाएं ताकि गाड़ी चलना तो शुरू हो। आपका ख्याल है गवर्नमेंट की गाड़ी चलेगी कि नहीं, ये बता दें जल्दी अभी से। तो आग लगा दी अभी आपको, और क्या यार। आप मैं खड़ा कर रहा हूँ, टीका लगा के बिठा रहा हूँ, भी जब खड़े होंगे तब गिराने की बात करेंगे। हाई ऑक्टेन भी दे दें, बताएं चलेगी। गाड़ी तो चलना, वो तो आपको बता रहे हैं। आप कितने तक भले से सवाल मासूमाना पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस गवर्नमेंट को बोलो थोड़ा सा आग तेल फेंके और आग छिड़क लगा दे अपने आप को। आप कह रहे हैं आप चलती है सर कि नहीं चलती, जल्दी बताते हैं, हुकूमत चलती है कि नहीं? चल रही है। अगले 15 मिनट ये भी आपको नहीं पता है तो क्या बातें कर रहे हैं। आज ये मेरे ऊपर कोई खास मोहब्बत है, कभी नहर का प्याला पिला रहे हैं, कभी प्रोग्राम बंद करा रहे हैं। उमैर नियाज़ी साहब, फैसल वाडा साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।